Hello guys, I am Yashwant and you are watching technical video with me. Today we will learn assembling and disassembling PC. Okay, so let's start. देखिए, असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग टूल्स के बारे में बात करेंगे कि आज असेंबलिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या टूल्स हमारे पास होने चाहिए। तो देखिए, कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं टूल्स का। सबसे पहले तो इसको आप लोग पहचानते होंगे, ब्रश। क्योंकि अभी जब हम डिसअसेंबल करेंगे पीसी को तो बहुत सारे डस्ट आएंगे इसके अंदर, उसको क्लीन करने के लिए ब्रश की जरूरत पड़ेगी हमें। ये स्क्रू ड्राइवर, इसको ओपन करने के लिए, और ये देखिएगा किस टाइप का होगा, मैग्नेट टाइप का होता है, जिससे कि जब भी इसे स्क्रू हम ओपन करेंगे तो वो स्क्रू इसमें चिपक जाएगा और गिरने का डर नहीं होगा। ये ट्वीजर, कहीं पर भी कोई चीज, छोटी चीजें गिर जाती है, कोई स्क्रू वगैरह गिर जाता है तो उसको उठाने के काम आएगा। ये कटर, इससे कोई भी वायर वगैरह अगर कट करने की हमें जरूरत पड़ती है तो इसका यूज करेंगे। और ये देखिए एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड, ये एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड होता है, इसको अपने हाथ में हमें पहन लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी स्टैटिक चार्ज अपने शरीर में होते हैं उससे हमारे कंपोनेंट्स खराब नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये इसलिए नहीं है कि आपको करंट लगने से बचाएगा, ये इसलिए होता है कि आपके शरीर में जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको डिस्चार्ज कर देगा। और इसको आप लोग पहचानते होंगे, ये भी स्क्रू ड्राइवर है और इससे भी, इसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है ओपन करने के लिए। ये देखिए थर्मल पेस्ट है, ये जो हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में लगा होता है, जो कूलिंग करने में हमारा हेल्प करता है। तो इसको भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कैसे लगाते हैं थर्मल पेस्ट। ओके, तो ये कुछ टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं असेंबलिंग या डिसअसेंबलिंग करने के लिए। और अभी हमारे सामने एक पीसी है जिसको हम डिसअसेंबल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए डिसअसेंबल करने के लिए आप देखोगे इधर साइड में, बैक साइड में इसके, तो इधर आपको ये मदरबोर्ड का हिस्सा है, इधर मदरबोर्ड के पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और इधर साइड में फ्रंट इसका है जिसपे कंपोनेंट्स लगे होंगे। तो हमें ओपन कौन सा करना है, इधर साइड का ओपन करना है, जिसके लिए हमें दो स्क्रू होते हैं, वो दोनों स्क्रू क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद ये पीसी ओपन हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिसअसेंबलिंग करेंगे, जिसमें जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकालेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, असेंबलिंग करेंगे, यानी सारे पार्ट्स को दोबारा हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। तो हमें जहां तक उम्मीद है आप लोगों को असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग क्या है ये पॉइंट समझ गए होंगे। डिसअसेंबलिंग का मतलब कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को बाहर निकालना, अलग अलग कर देना, और असेंबलिंग का मतलब सारे पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करके एक पीसी तैयार करना। और ये बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि जरूरी चीज होता है किसी भी एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, क्योंकि कंपनी में जो भी नए सिस्टम्स आएंगे उसको क्या करना होगा, असेंबल करना होगा, या किसी पार्ट को ही चेंज करना है तो उसको डिसअसेंबल या असेंबलिंग करने आना चाहिए। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सभी लोग वीडियो जो भी देख रहे हो एक बार उसको शेयर कर देना, जिससे और भी ज्यादा लोग देख पाए इसको। तो चलिए इसको हम लोग पहले ओपन करते हैं। इसके लिए हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रख देंगे और स्क्रू ड्राइवर लेंगे। स्क्रू ड्राइवर से इधर साइड में जो दो स्क्रू हैं उसको आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। स्क्रू इसमें ऑलरेडी ओपन था तो हमने इसको ऐसे निकाल दिया डायरेक्ट। ये देखिए जो इसका कवर, चलिए तो देखिए डिसअसेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी कनेक्टर्स लगे होते हैं, केबल्स लगे होते हैं, सबसे पहले उनको निकालते हैं। और अभी हम लोग एक एक करके निकालेंगे और सबका इंट्रोडक्शन भी जानेंगे, कौन सा केबल है, किस डिवाइस को कनेक्ट करता है और किस टाइप का है। ये सारी चीजें हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो डिसअसेंबलिंग का जो पहला स्टेप है वो ये है कि जितने भी इसमें कनेक्टर्स लगे हुए हैं सबको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये देखिए आपका हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क में दो कनेक्टर्स लगे हुए हैं। एक ये आपका साटा कनेक्टर है, ये देखिए ये साटा कनेक्टर था 7 पिन का, और ये 15 पिन का पावर कनेक्टर है।
ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने ये साटा केबल निकाला। याद रखिए निकालते टाइम आपको एक चीज देखना है कि इधर साइड में क्या होता है, लॉक होता है ये, और ये लॉक आपको प्रेस करके ही इसको खींचना है, जबरदस्ती इसको नहीं खींचेंगे। और कभी भी किसी कनेक्टर को रिमूव करते टाइम केबल पकड़ के नहीं खींचते, हम उसका कनेक्टर पकड़ करके खींचते हैं, नहीं तो केबल भी ब्रेक हो सकते हैं। तो ये कौन सा केबल है, साटा केबल, जिससे हम लोग डीवीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इस कंप्यूटर में जो डीवीडी ड्राइव है उसका केबल अगर हम निकालते हैं, देखिए ये डीवीडी ड्राइव में लगा हुआ, और मदरबोर्ड से आप इसमें देख रहे होंगे कि ये और ये केबल दोनों सेम टाइप के कनेक्टर्स यूज करते हैं, और इसमें सिर्फ कलर का अंतर है, बाकी कनेक्टर में और कोई अंतर नहीं है। दोनों ही साटा कनेक्टर है, और सेम कनेक्टर से हम लोग डीवीडी या हार्ड डिस्क दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हम दोनों का अगर आपस में एक्सचेंज कर दें तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये दोनों हम एक साथ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए डीवीडी ड्राइव में और हार्ड डिस्क ड्राइव में जो पावर कनेक्टर लगा था वो भी बिल्कुल सेम टाइप का था। ये देखिए दोनों में सेम टाइप का कनेक्टर यूज होता है। तो इससे एक कंफ्यूजन तो आपका दूर हो जाता है कि डीवीडी और हार्ड डिस्क का केबल अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं, चाहे पावर का या डेटा केबल का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सेम कनेक्टर दोनों में यूज होता है। ये देखिए अभी ये कनेक्टर्स कहां से आते हैं, एसएमपीएस से, और एसएमपीएस से जो भी कनेक्टर्स हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं एक एक करके। तो अभी हम लोगों ने दोनों एक हार्ड डिस्क से और एक डीवीडी ड्राइव से कनेक्टर निकाल लिया। इस कंप्यूटर में कहीं भी फ्लॉपी ड्राइव नहीं है, इसलिए फ्लॉपी ड्राइव का जो कनेक्टर होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है ऑलरेडी। ये फ्लॉपी के लिए कनेक्टर है, और अभी आजकल के कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव नहीं आते हैं, इसलिए ये बिल्कुल फ्री होता है। और अभी देखिए ये ATX 24 पिन कनेक्टर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी हम रिमूव कर रहे हैं इसको मदरबोर्ड से। ये ATX 24 पिन कनेक्टर, जिसमें कितने पिन होंगे, 24 पिन होंगे। और इसको भी रिमूव करते टाइम आप ये ध्यान देंगे कि देखिए ये जो लॉक दिखाई दे रहा है ना, इस लॉक को हम प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद रिमूव करेंगे। जबरदस्ती कोई चीज इसमें डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे हम, वायर निकल सकते हैं बाहर। तो एसएमपीएस से देखिए जो कनेक्टर्स आ रहे हैं उनको हमने अभी रिमूव किया। एक कनेक्टर और आपको मिलता है, ये रहा आपका कनेक्टर। ये देखिए ये ATX 12 वोल्ट कनेक्टर है, जिसमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई आ रहा होता है, और ये मदरबोर्ड पर लगा होता है मदरबोर्ड को पावर देने के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने एसएमपीएस से जो भी कनेक्टर्स आ रहे हैं उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। एक कनेक्टर और आपको यहां दिखाई दे रहा है, देखिए ये केस फैन है, जो कि इसलिए अंदर के हीट को बाहर करने के लिए, और इसको भी पावर दिया गया इस कनेक्टर से। तो ये कनेक्टर भी हमने क्या किया, ऐसे डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए अभी एसएमपीएस के सारे कनेक्टर्स हम लोगों ने बाहर निकाल लिए। अब एक एक करके हमें ये एसएमपीएस, डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, हीट सिंक, इसके नीचे आपको प्रोसेसर मिलेगा, ये पूरी जो असेंबली है वो मदरबोर्ड है, और ये रैम लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग ये सारे पार्ट्स को एक एक करके निकालने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अभी हम लोग निकालते हैं क्या, एसएमपीएस निकाल सकते हैं, फिर हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, और लास्ट में हम लोग मदरबोर्ड को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एसएमपीएस को। और एसएमपीएस को निकालने के लिए आप देखोगे ध्यान से अगर, तो ये देखिए 4 कनेक्टर्स हैं, 4 इस पे स्क्रू हैं दिए हुए हैं। ये चारों स्क्रू अगर हम निकाल देते हैं तो ये जो हमारा एसएमपीएस है ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो इन चारों स्क्रू को हम लोग ओपन करने जा रहे हैं एसएमपीएस को बाहर निकालने के लिए। तो देखिए ये चारों जो स्क्रू हैं उनको हम निकाल रहे हैं। ये एक स्क्रू निकाल दिया हमने। दो स्क्रू और हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़े रखेंगे जिससे कि ये अपने आप एसएमपीएस नीचे ना गिर जाए। और ये आपका एक स्क्रू और, इसको भी हमने रिमूव किया।
अब ये देखिए, तो SMPS के सारे कनेक्टर्स हमने निकाल दिया, स्क्रूज निकाल दिए। तो ये SMPS आसानी से ऐसे बाहर आ जाएगा। और इस SMPS के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आईबॉल का SMPS है, ATX मॉडल SMPS है ये, और ये AC 230 वोल्ट पर काम करता है। आउटपुट ये डिफरेंट डिफरेंट देता है। आप अगर ध्यान से देखो तो 5 वोल्ट, और इधर आपका PS ऑन है, कॉम पोर्ट यानी ग्राउंड होते हैं, और पावर ओके PG यानी कई डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है। ऊपर अगर वोल्टेज आप देखो 3.3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट वोल्टेजेस आते हैं DC में। यानी ये जो डिवाइस आप देख रहे हो, इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। और इसका काम, जो भी हम सिस्टम को AC देते हैं उस AC को DC में चेंज करना, इस SMPS का काम होता है। तो ये आईबॉल के जो SMPS के कनेक्टर्स हैं ओके, तो ये अभी हमने देखा कि ये ATX 24 पिन कनेक्टर एंड ATX 12 वोल्ट कनेक्टर, टोटल 28 पिन के कनेक्टर्स जो हैं वो हमारे मदरबोर्ड पर कनेक्ट होते हैं। और अभी हम लोग मदरबोर्ड को भी देख लेंगे कहाँ पर कनेक्टर्स हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखो तो ये 2 कनेक्टर एक जैसे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम लोग मोलेक्स कनेक्टर बुलाते हैं, या जिसको पाटा कनेक्टर के नाम से जानते हैं। ये स्पेशली किस लिए, पाटा टाइप के यानी पुराने टाइप के जो हार्ड डिस्क और DVD ड्राइव्स आते थे उनको पावर देने के लिए ये अभी भी हमारे SMPS में आता है। और वही जो नए टाइप के हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है उनको पावर देने के लिए देखिए ये दोनों कनेक्टर हैं, जिनको हम लोग SATA पावर कनेक्टर के नाम से जानते हैं। और इनका काम SATA DVD ड्राइव या SATA हार्ड डिस्क ड्राइव को पावर सप्लाई देना। और इसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को पावर देने के लिए है, जिसको हम लोग मिनी मोलेक्स भी बुलाते हैं, मिनी मोलेक्स। तो अभी हम लोगों ने SMPS को आइडेंटिफाई किया और अभी इसको हम यहां साइड में रख रहे हैं। चलिए, अभी हम लोग DVD ड्राइव को बाहर निकालते हैं, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव को भी बाहर निकालना है। DVD ड्राइव को ओपन करने के लिए आप देखोगे अगर, तो ये देखो एक स्क्रू इधर दिया हुआ है, एक स्क्रू यहां दिया हुआ है। हो सकता है कि उस साइड में भी 2 स्क्रूज हों। तो चलिए इसको पहले ओपन करते हैं। ये ठीक से नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहां पर बिट चेंज कर लेते हैं एक बार। ये बहुत ज़्यादा दिनों से ओपन नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये मिस हो गया है। ओके, चलो पहले हार्ड डिस्क ड्राइव को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हार्ड डिस्क का स्क्रू है जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं। स्क्रू जो है ड्राइव के साथ में रखेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा स्क्रू किसके लिए है। वैसे आप पहचान लीजिएगा, इस टाइप के ये थ्रेड वाले होते हैं हार्ड डिस्क के। और ये हमने हार्ड डिस्क को रिमूव कर लिया। अभी इस हार्ड डिस्क के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखें तो देखिए ये WD कंपनी का हार्ड डिस्क है और कितने GB का है, 320 GB का हार्ड डिस्क है। ये किस टाइप का है, तो SATA टाइप का ये हार्ड डिस्क है। अगर देखोगे नजदीक से SATA, तो ये WD का 320 GB का SATA हार्ड डिस्क है। इसमें देखो 2 इंटरफेस दिए हुए थे, एक पावर के लिए और एक डेटा के लिए। अभी जो हम लोग ये SATA केबल निकाल रहे हैं, देखो ये इसी पे ऐसे कनेक्ट होता है इस तरीके से। और पावर के लिए जो SMPS से अभी आपको SATA कनेक्टर दिखाए हैं वो आपके हार्ड डिस्क में इधर आके कनेक्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने हार्ड डिस्क भी रिमूव कर लिया। ओके, आइए अभी मदरबोर्ड निकालते हैं हम लोग।
मदरबोर्ड के लिए आप देखोगे तो ये सभी आपको स्क्रू मिलेंगे इस पर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 स्क्रू लगे हुए हैं इस पे मदरबोर्ड पे। तो हम लोग अभी मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, और मदरबोर्ड को बाहर निकालने के बाद रैम प्रोसेसर निकालेंगे। यही नहीं निकालेंगे क्योंकि कम जगह में फिर प्रॉब्लम होती है इनको निकालने में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्क्रू बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके से जितने भी स्क्रू हैं सारे स्क्रू हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स थे जिसमें आपका ये पावर स्विच यानी पावर बटन जो फ्रंट पे होता है जिसको प्रेस करके हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ये कनेक्टर लगा था। और दो इसमें कनेक्टर्स और लगे हुए हैं, एक है रीसेट का और एक है हार्ड डिस्क एलईडी का। यानी फ्रंट पर जो रिस्टार्ट बटन, हार्ड डिस्क, एक एलईडी जो ब्लिंक करती है और पावर स्विच, उन तीनों के कनेक्टर जो है वो मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। ओके, तो ये अभी देखिए मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड पर ये दो रैम लगे हुए हैं। रैम को रिमूव करने के लिए देखिए दोनों साइड में ऐसे लॉक दिया होता है, और ऐसे प्रेस करके आप रैम निकाल सकते हो। अगर इस रैम का स्पेसिफिकेशन हम लोग देखें तो इस रैम के बारे में लिखा हुआ है, ये 2 GB सबसे ऊपर लिखा हुआ है, और मेगाहर्ट्ज में अगर आप ध्यान से देखिए तो 1333 मेगाहर्ट्ज यानी 1333 मेगाहर्ट्ज का ये रैम है। मीन्स ये कौन सा रैम होगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है 1333 मेगाहर्ट्ज, ये होगा आपका DDR3 रैम। और ये कितने जीबी का है, 2 GB का रैम है। एक रैम और है, इसको भी हमने डिस्कनेक्ट किया, और इसके बारे में भी हमने देखा तो इस पर भी 2 GB ही लिखा हुआ है। और ये जाहिर सी बात है कि अगर वो DDR3 था तो ये भी DDR3 रैम ही होगा, दोनों सेम स्पेसिफिकेशन के होंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट रखोगे तो नहीं चलेगा। 1333 मेगाहर्ट्ज का वो था तो ये भी उतने ही मेगाहर्ट्ज का हमें रखना होता है अगर चाहते हैं कि नॉर्मली हमारा सिस्टम चले। और अगर मिसमैच होता है तो ब्लू स्क्रीन या रीस्टार्ट या हैंगिंग होना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। इसलिए दोनों रैम, अगर दो रैम आप लगाते हो मदरबोर्ड पर, दोनों के एफएसबी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और अभी हमारे केस में क्या है, 1333 मेगाहर्ट्ज के रैम दोनों ही लगे हुए 2 GB के हैं। कैपेसिटी अलग हो सकता है, ध्यान रखिए, एक रैम 4 GB का और एक 2 GB का, ऐसा पॉसिबल है, बट एफएसबी सेम होनी चाहिए जो उनका मेगाहर्ट्ज में दिया हुआ है। ओके, तो अभी हमने रैम भी डिस्कनेक्ट कर लिया, और अभी ये हीट सिंक हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हीट सिंक के लिए आप ध्यान से देखो, ये 4 इसमें लॉक दिए हुए हैं। ये लॉक को हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है, फिर ये बाहर आ जाएंगे। और ये इसका पावर सप्लाई हीट सिंक का, इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और इसको हमें क्या करना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक बार मूव कराना है चारों पोर्ट कनेक्टर्स को, और फिर इसको एक बार ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे, और फिर हम इसको निकाल सकते हैं। कनेक्ट हो जा रहा है, क्या हुआ, आ रहा था, मेरा नाम का था। देखिए ये मदरबोर्ड, और अभी हमने क्या किया, इस पर से ये हीट सिंक निकाला। डॉक्टर प्रीति मलका है, वो आने वाली सेंटर पे, इसीलिए एडमिशन